तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो आरजीवी एग्ज़ाम है, जो कि 15, 16 एंड 17 से शुरू होने वाले हैं, जो कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। फिफ्थ सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम है एंड फोर्थ एंड सिक्स के बैक के एग्ज़ाम है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे, चार फिफ्थ सेमेस्टर के हैंड किन्हीं किन्हीं बच्चों की बैग भी है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगर आपका लिखावट सही नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। तो थोड़ा-सा इसमें बात करेंगे कि हाउ टू राइट इन आरजीवी एग्ज़ाम्स। कि देखो भाई, थ्योरी सब्जेक्ट है एंड अगर आप अपन को अच्छे मार्क्स चाहिए तो कैसे लिखना पड़ेगा। तो देखो, जो भी आपके जैसे डीओसी वगैरह हैं तो इन इनमें तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने ही पड़ेंगे, बट जो जिसमें थ्योरी है तो उसमें आपको कैसे लिखना है। तो देखो, मैं कुछ स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा, तो मतलब आप बाजू में फ़ोटो देखते जाओगे, आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। देखो, जैसे सपोज अगर आप कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हो कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसको पूरा डिफाइन करो। इसका ये मतलब कब से स्टार्टिंग हुई थी, इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें लिखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो, उसको डिफाइन करो। मतलब कुल मिला के अगर आप जब 4 या 5 पेज पढ़ोगे ना, तो फिर आप जाके 3 या साढ़े 3, 4 पेज लिख पाओगे। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो भाई फिर लिख कैसे पाओगे? बात तो ये है ना। तो भाई जो जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी आपको बोलते हैं कि एक रात पहले पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे, तो भाई ये लोग ना आपका काटते हैं। देखो, सीधी-सीधी बात करते हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करो कि पास हो या ना हो, पैसा आपका जाएगा। रिवैल्यूएशन चैलेंज हो गया और रीचेक मतलब रीटोटल, ये सारे में पैसा आपका जाता है। एग्जाम फॉर्म में आपका पैसा जाता है, सेमेस्टर बैक में आपका टाइम जाएगा एंड आपका पैसा जाएगा। तो इन इन यूट्यूबर्स को कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको जब मैं फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में था तो मेरे सर ने बताया था कि भाई आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। देखो, आपसे क्वेश्चन बने या ना बने, बट आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला पॉइंट ये हो गया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहा हो उनको पहले करो, जो क्वेश्चन कम अच्छे से बन रहा हो उनको बीच में करो, एंड जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उनको बाद में लिखो। लेकिन लिखो। अब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसमें आगे पीछे के जो टॉपिक्स है वो लिख दो। जैसे सपोज जो भी आपको टॉपिक्स हो, जैसे सिलेबस में तो पता ही होगा ना कि हाँ भाई, जैसे आपका डेटा माइनिंग में मान लो कोई जैसे व्हाट इज डेटा माइनिंग आया, तो डेटा माइनिंग के आजू बाजू के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं उनको आगे लिखो। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी कॉपी अच्छी होगी, ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छा लिखा होगा ना, तो अगर आपने 20 से 25 पेज अच्छे लिखे होंगे हैंड राइटिंग के साथ, अच्छे से वेल वेल मेंटेन करके, मतलब एक पॉइंट भी काटा नहीं होगा, तो सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला हो उसको बहुत आपका बट पड़ेगा एंड वो आपका मतलब ये समझ लो फैन हो जाएगा भाई। क्योंकि अगर आप खुद से सोचो कि अगर आपको भी कोई गलत गंदी चीज़ या गंदी कॉपी मिले तो आपका भी दिमाग ख़राब होता है, सेम एज अ टीचर। तो उनका भी दिमाग ख़राब होता है। अच्छी कॉपी मिलेगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग काटा पीटे ये सब होगा तो टीचर भी इरिटेट हो जाता है। जो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना कि पेपर में आपको अच्छे से मतलब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 16 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहा होता तो उसका अटेम्प्ट का भी नंबर मिल जाता है, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रेटजीज क्या अपना, दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि आपको दस 10 में से जो भी अच्छे से बने उनको पहले करना, जो कम अच्छे से बने उनको बाद में, and जो नहीं बनना है उनको लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। लेकिन करना सारे, ठीक है। फिर अब बात आती है कि भाई क्या एक रात पहले पास हो जाएंगे, तो भाई इस पे बिलीव मत करना। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कि हम तो 25 पेज भर के आए थे, 40 पेज भर के आए थे तो हम पास नहीं हुए। तो भाई मैं एक बात बताऊं, जितने भी ये वीडियोस आते हैं ना यूट्यूब पे कि 40 पेज भर दो तो पास हो जाओ, ये सब फेक न्यूज़ है भाई। अब अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आप 25 पेज में भी पास हो जाओगे, बट आपको लिखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप मैक्सिमम, मैं तो देखो मिनिमम 25 पेज और मैक्सिमम आप कितना भी चले जाओ, मिनिमम 25 से ऊपर तो जाओ ही जाओ, ठीक है। 25 पेज जाओ ऊपर, लेकिन सही लिख के जाओ, ये नहीं कि आलतू फालतू लिख रहे हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ये वीडियो सभी सभी सेमेस्टर के लिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स फर्स्ट सेकंड जो भी हो, लेकिन अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स के हैं तो ये उन्हीं के लिए मैंने प्रिपेयर किया। थैंक यू।